वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी और अनिवार्य ये पोएम है। पोएम फिफ्थ है। पोएम का नाम है द बॉल पोएम। बॉल पोएम का मतलब होता है गेंद की कविता या गेंद वाली कविता। अर्थात ये जो कहानी है, ये कविता एक गेंद के बारे में देखा गया है। कवि महोदय ने किस प्रकार एक छोटे से बच्चे का वर्णन किया है, साथ में एक छोटी सी बच्चे के साथ साथ क्या एक गेंद एक बॉल के बारे में वर्णन किया है। और इस कवि में दिखाया गया है, कविता में ये दिखाया गया है कि एक बच्चे के लिए एक छोटा बॉल का खो जाना और खोने के बाद उस बॉल का क्या वही बॉल दोबारा खरीदना आसान है या नहीं है, क्या उस बॉल को दोबारा वो पाएगा और क्या उसी बॉल पर उस बच्चे का मन टिका हुआ, ये सब चीज़ को दिखाया गया। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे वो नैतिक कर्तव्य, उस बच्चे के वो गुण, वो बाल्यावस्था, उन सभी जगह का वर्णन कराया गया है जो वो बच्चा खेल कूद कर रहा था, जहाँ पर उनकी गेंद खो गई और जहाँ से बॉल का खो जाना उसकी बचपन की यादें को ताज़ा करता है। तो ये सब चीज़ कहानी में दिखाया गया। स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं क्लास 10th है इंग्लिश में, ठीक है। पोयम फिफ्थ ही है, द बॉल पोयम। द बॉल पोयम का मतलब होता है गेंद वाली कविता या गेंद की कविता या गेंद के बारे में। कुल मिला के यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं कि एक छोटा सा लड़का, आप देख रहे हैं कि छोटा सा लड़का के लिए एक गेंद है। इस गेंद का क्या महत्व रखता है, इसके स्माइल से आप समझ सकते हैं कि इसके बच्चे के मुस्कुराहट और इसके जीवन के लिए कितना मायने रखती है। तो ये चीज़ दिखाया गया। स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द हैप्पीनेस, द जॉय, द होप ऑफ ये बॉय। तो आप देख सकते हैं कि एक लड़का जो है कितना मुस्कुरा रहा है और किस प्रकार उस गेंद को पकड़ने जा रहा है। ये जो आप प्लेस देख रहे हैं, ये वह प्लेस है जहाँ पर बच्चा अपने पूरा बचपन को ही खेलता है, बच्चों को ही अपना बचपन को ही गुजारता है और एक गेंद के साथ। तो इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट है जो कविता में स्टैंजा के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले उसकी जो कुछ मेन की पॉइंट्स उसको जानिए कविता में। तो कविता में दिखाया गया होप। होप मीन्स उम्मीद, बच्चे का क्या उम्मीद है। चाइल्डहुड, बचपन को दिखाया गया। मनी, पैसा, क्या पैसा आंतरिक है या बाहरी, ये दिखाया गया। पैसा का क्या वजूद है। दूसरा जॉय, जॉय मीन्स आनंद। हैप्पीनेस माने खुशियाँ। ये सभी चीज़ों का इस कविता में दिखाया गया है। तो जो कवि महोदय, ध्यान देना, कवि महोदय ने एक बच्चे की खुशी के बारे में वर्णन किया है, वो सारी चीज़ों का रचना किया है। और यह ध्यान देना, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन अबाउट ए लिटिल बॉय। एक छोटी सी बच्ची की, एक बच्चा का किस प्रकार अपनी बाल्यावस्था को पूरी तरह से इंजॉय करता है, ये चीज़ स्टूडेंट दिखाया गया। ओके, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर गेंद का पकड़ना, मैं बार बार कह रहा हूँ गेंद का पकड़ना। ये लड़का, ध्यान देना, मैं कहानी बता दूँ। ये लड़का क्या करता है, अपनी उस गेंद को लेकर के गेंद ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है, 10 20 5 रुपए का जो भी गेंद है उसको ले करके जैसे खेलता है, जैसे नीचे जब मारता है तो गेंद का जंपिंग करता है, क्या करता है, जंप करते 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 सीधा एक ऐसी हार्बर बंदरगाह में चला जाता है। उसके ऊपर पानी होता है, उस पानी में जैसे गेंद के लड़खड़ाते लड़खड़ाते करते 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 सीधा पानी की ओर चला जाता है और पानी के अंदर गेंद चले जाता है। इस चीज को देख करके कुछ समय के लिए तो लड़का बहुत खुश हो रहा था। फिर अंततः देखा कि उसकी गेंद पानी के अंदर चला गया और जैसे ही पानी के अंदर चला गया तब लड़का रो रहा है, तब लड़का दुखी है उस लड़के लिए। उस लड़के के लिए ऐसा है कि मान के चलो कि उसके गेंद नहीं, उसके पूरा जिंदगी चला गया, उसके लिए सब कुछ उस पर क्या लूट चुका हो, ऐसे दिखाया गया इस कहानी में। तो कहानी में कवि महोदय कहता है कि इस बालक के लिए, बच्चे के लिए गेंद मतलब पैसा, जबकि देखा जाए गेंद अगर चला गया तो दोबारा गेंद खरीद सकता है, लेकिन नहीं, इस बच्चे के लिए वही गेंद, उस बच्चे का वही गेंद उसको चाहिए। पैसा कुछ नहीं इसके लिए क्या, उसकी खिलौना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चे के साथ कवि महोदय ने बच्चे के साथ वस्तु की जो यहाँ पर आत्म संबंध है, जो बॉन्डिंग को दिखाया गया। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द बॉन्डिंग बिटवीन चाइल्ड एंड द बॉल। दिस इज वेरी वेरी मेन पॉइंट स्टूडेंट्स। 2026 में ये डेफिनेटली है। और पिछले बोर्ड परीक्षाओं में ध्यान देना, जब से सिलेबस बना है उत्तराखंड बोर्ड का 2008-9 से जब से सिलेबस बना तब से लगातार आ चुका है। और यूपी बोर्ड में ध्यान देना, जो 2022 से ये न्यू सिलेबस के रूप में वहाँ लागू हुआ है, तो कई बार आ चुका है। मतलब आप किसी भी बोर्ड के लिए हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आइए इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसको स्टैंजा वाइज के हिसाब से समझते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम में आने वाला कविता है, ये एग्जाम में आने वाला कविता। तो एक बहुत जरूरी है, कविता छोटी है, बने रहिए हमारे साथ। और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। बिना सब्सक्राइब बिना लाइक के, ध्यान देना, एक टीचर का वजूद उनके बच्चों से होती है। तो इसको बनाए रखिए सभी, शेयर कीजिए सभी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे मेन मेन चीज़ों को स्टूडेंट्स। वो सारी घटना को अब यहाँ को दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ होता है। आई एम गोइंग टू शो ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी लाइन आई विल एक्सप्लेन यू द हिंदी मीनिंग।
तो ये आपके पुस्तक का लिया गया है, पोयम 5 है, ये द बॉल पोयम है, गेंद की कविता। यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से आपको दिखा सकता हूँ फिर मैं। ध्यान देना कि किस प्रकार, ध्यान देना ये जो बालक है, ये बालक ध्यान देना पहले कि बॉल को लेकर के बहुत ही क्या करता है, खेलता है, बॉल को हाथ में ले रहा है। ध्यान देना यहाँ पर बॉल को दिखाया गया, यहाँ पर पैसे को दिखाया गया। मैं वही कह रहा था कि जो मनी है, पैसा बाहरी चीज है, गेंद क्या है, इंटरनल चीज है, मन आंतरिक खुशी है, आंतरिक क्या खुशी है। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है, बीच में लड़का का क्या है, मन दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार एक बालक, किस प्रकार जो ये बालक है, ये बालक जो है ना, ये बालक यहाँ पर खड़ा है, बॉल कहाँ चला गया है, ये पानी, ठीक है, बंदरगाह के पानी है, पानी के अंदर चला गया। अब इस लड़के के लिए बॉल का चला जाने का मतलब सब कुछ चला गया, उसका जीवन चला गया, ये दिखाया गया कवि महोदय में। तो आइए इसको थोड़ा सब समझते हैं, ठीक है। एक एक लाइन को हम बताएंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक स्टूडेंट, एक एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्ड मीनिंग्स के लिए। तो जैसे है कि ए बॉय लूजेस ए बॉल, कि एक लड़का गेंद को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, और बहुत दुखी होता है। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, जबकि एक गेंद बहुत ही महंगा या कीमती नहीं है। नॉर इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और जबकि दूसरा बॉल खरीदना भी कठिन नहीं है। तो जब दूसरा बॉल खरीदना कठिन नहीं है, बॉल की कीमती नहीं है, तो लड़का दुखी क्यों है। तो कह रहा है कि वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, कि लड़का इतना दुखी क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, कि कविता को पढ़िए, समझिए और देखिए कि क्या चीज खो गया है, ठीक है। एंड व्हाट ही बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और इस कविता में ये कह रहा है कि जो चीज खो गया है वो क्या खो गया, जो चीज खो गया उस खोने से बच्चे को क्या सीख मिलती है, उसको अनुभव होता है, इसको हम सीखेंगे। ध्यान देना, जीवन में बहुत सारी चीज जब खो जाता है, जो ठोकर लगती है, केवल बादाम खाने से या महंगे घी खाने से दिमाग नहीं बनती है। जीवन में ठोकर खाना भी बहुत एक बड़ी सीख होता है। यहाँ पर उस सीख, उस ठोकर खाना, उस अनुभव को यहाँ पर कवि महोदय वर्णन कर रहा है, और वही सीखना है। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से स्टूडेंट आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन की सीख को सीखना है, ठीक है। तो पहले हम स्टेंजा में चलते हैं। ये टोटल कविता है, परंतु इसको दो तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ये टोटल कविता को ध्यान देना, आपको जो स्टेंजा है, ये आपको टोटल 4 स्टेंजा, कितने स्टेंजा है, छोटी छोटी स्टेंजा में दिखाया गया है, 4 4 5 लाइन की, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना, 1 2 3 4, यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ स्टेंजा, ठीक है। तो इस प्रकार ये दिखाया गया, इसमें कम ज्यादा लाइन हो सकता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, कि लड़का अब क्या करेगा, उसकी गेंद खो चुका है। व्हाट ही डू, अब वो क्या करेगा। आई सा इट गो, यहाँ पर इट का मतलब क्या, इट का मतलब होता है गेंद को। आई कौन, यहाँ पर कवि मौत है। तो कह रहा है कि मैंने इसे जाते हुए देखा, ठीक है। मैरिली बाउंसिंग, जो उछल कूद करके, मैरिली का मतलब होता है खुशी से, हैप्पी का पर्यायवाची है, प्लीजर का पर्यायवाची है। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, कि उस गलियों में लुढ़कते हुए सीधा खुशी से चले गया। उस गेंद का इस प्रकार लुढ़कते हुए जा रहा है, जैसे मान के चलो बॉल खुशी से जा रहा है। उस बॉल खुशी का होने का मतलब, ध्यान देना कि यहाँ पर ये सिंबल, ये प्रतीक को दिखाया गया है कि बॉल का उछलते कूदते जाना, जिस प्रकार बच्चे अपने आंगन में बाल्यावस्था में, बचपन में कूदते भागते रहते हैं। तो यहाँ दोनों चीज दिखाया गया है। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, अब पूरी तरह से गेंद उछलते कूदते कहाँ चला गया, उसके पानी के अंदर वो चला गया है। कह रहे हैं नो यूज टू से अदर बॉल और अदर बॉल, तो कह रहा है कि ये भी कहना व्यर्थ है कि दूसरा बॉल भी है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट ग्रीफ फिक्सेस पर, उस लड़के के दिमाग में, उस लड़के के मन में, उस लड़के में एक सदमा घर कर गया है, एक सदमा लग चुका है, दुख हो चुका है। और ऐसी सदमा दुख जैसे कि अब वो लंबे टाइम तक रहेगी और दुख वह ना जाएगी। आगे कह रहा है एज ही स्टैंड्स रिजिट, अब लड़का कठोर की तरह, ठोस की तरह खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। स्टेरिंग डाउन का मतलब होता है वो अपनी तरफ आंखों को घुमा रहा है, घूर रहा है, जहां जहां हर बार नीचे की जो जगह है वहां वहां देख रहा है। आगे कह रहा है ऑल हिज यंग डेज, यहाँ पर यंग डेज का मतलब उसकी उसकी बचपन के दिनों की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ना देना। यहाँ पर यंग डेज का मतलब, यंग डेज मीन्स चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कह रहे ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज वॉल वेंट, ठीक। तो कह रहे कि वो अपने उन जगहों को नजर दौड़ा रहा है जहां पर वो लड़का बचपन में खेला खेला करता था, जहां जहां जाता था, जहां कल खेल के आए, परसों खेल के आए, कुछ दिनों पहले खेल के आए। होता नहीं बच्चों में गुल्ली डंडा खेलना, वहां जाना, बॉल चले जाना,
वह लड़का हर एक जगह गया जहां बॉल मिल सके, ठीक है। तो कह रहा है आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम ये डाइम अनदर वॉल इज वर्थलेस, जबकि कह रहा है दूसरा वॉल लाके उसको देना कठिन नहीं है, ना ही कोई महंगा है, परंतु वो वॉल उसको नहीं चाहिए। तो कह रहा है नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार उस लड़कों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि उसने कुछ खोया है। जिम्मेदारी का एहसास होने का मतलब उसके हाथ से जो उसका प्रिय, उसका जो पसंदीदा बॉल खो गया है, तो ये जीवन पे उसको सीख मिला है कि समथिंग हैपेंड विथ हिज लूजिंग, कि उसके खोने से कुछ उसका हो चुका है। ठीक, जिम्मेदारी का एहसास होता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, सेंसेस मतलब उसको अकल आता है। इन ये वर्ल्ड ये पोसेशन पीपल विल टेक वॉल्स, वॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय कह रहे हे छोटे लड़के, ये जो छोटा जो गेंद है, और ये गेंद केवल एकमात्र जो है जिंदगी भर नहीं रहेगा, ये गेंद का तो आना जाना ये चलता रहेगा। तो कह रहा एंड नो वन वाइज ये, कह रहा नो वन वाइज ए वॉल बैक, और कह रहा जहाँ से तुम गेंद मान के चलो कोई दोबारा वापस उल्टा खरीदेगा नहीं। आप जैसे कोई सामान खरीद के लाते हो, क्या दोबारा आप उसको खरीद के लेगा? नहीं लेगा। तो कह रहा मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक बाहरी चीज है, मैं बार बार कह रहा था शुरू में, पैसा एक बाहरी चीज है, आंतरिक खुशी अलग चीज है। भाई आपके पास लाखों रुपए परंतु आपके पास खुशी नहीं, इट मीन्स यू आर कंप्लीटली डेड, यू आर बियॉन्ड फ्रॉम योर हैप्पीनेस, कि अपने खुशियों से, अपने अपने सुख से वो दूर हो। तो ऐसा जीवन में, ठीक है, होना बहुत ही एक विपत्तिजनक होता है। तो कह रहे ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, और वो पूरी तरह से लड़का वो सीख रहा है, और उसके आंखों के नीचे, आंखों में एक निराशा छाया हुआ है। यहाँ डिस्परेट का मतलब निराशा, या निराशा का मतलब दुख, अपसेट का प्रायवची है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड है ना, डिस्परेट, मनी, एक्सटर्नल, हार्बर, इंट्रोड्यूड, बाउंसिंग, मैरिली, बॉल। यही आपको जब पेपर में जब करेंगे, जब स्टेंजा आएंगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा, अरे तो वही वाली कविता है, बच्चा है, गेंद एक खो गया है। इन सब चीज़ों को इस ट्रिक से याद किया जाता है, ठीक है। अगला है द एपिस्टोलोसी ऑफ लॉस, मन लड़का हताशा हो गया है, गेंद के खोने से क्या हो गया? हताशा हो गया है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट और नो, और अब लड़का जो जानने लगा है कि अब बहुत सारे चीज़ों इंसान से इंसान का खो जाता है, दूर हो जाता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, परंतु फिर भी बहुत सारी चीज़ खोने के बाद भी किस प्रकार खड़े रहता है। यहाँ पर स्टैंड अप का मतलब होता है किस प्रकार मूव ऑन करना। मूव ऑन का मतलब यदि आपके साथ कोई घटना हो गया, आप कुछ दिन, 2-4 दिन बिलखते रहेंगे, रोते रहेंगे, दुख में रहेंगे, परंतु धीरे 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 सांसारिक मोह माह को दूर करके आपको अपनी पुराने, आप आपकी प्रथम पंक्ति में आके खड़ा होना। प्रथम पंक्ति का मतलब आपकी अपनी उस मूल अवस्था में आके खड़ा होना है, जहाँ से आपके जीवन और मधुर होने वाला है। तो हर एक घटना के पीछे जीवन में ध्यान देना, बहुत कुछ ना कुछ होता है, उसको सीख मिलता है। ये कविता में दिखाया गया स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इमेज के माध्यम से मैंने दिखा दिया, पंक्ति के माध्यम से मैंने दिखा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, द ओनली होप फॉर ए बॉय इज दैट बॉय, और इस लड़के का एकमात्र जो खुशी है उसके लिए क्या चाहिए? उसको वो गेंद चाहिए। तो कविता में जॉन मेरीमैन जो महोदय है, कवि महोदय, उन्होंने कंप्लीटली इसको दिखाया गया। अब आइए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में डेफिनेटली आएगा, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। ओके, तो आगे हम सुनते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द बॉयज बॉल इन द पोएम। तो कह रहे कविता में लड़के की गेंद के साथ क्या होता है? तो कह रहे कविता में लड़के के गेंद के साथ क्या होता है? तो गेंद खो गया, लड़का निराशा है, दुखी है, सारा चीज। तो कह रहा द बॉयज बॉल फॉल्स इनटू द वाटर एंड इज लॉस्ट फॉर एवर, कि लड़के की गेंद खो जाता है और कह एंड इज लॉस्ट फॉर एवर, और वो गेंद पूरा हमेशा के लिए खो जाता है, उस गेंद का दोबारा उसके पास ना आना। ऐसे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जिनको बहुत उम्मीद करके या बहुत हद से ज़्यादा चाहते, दूर हो जाने के बाद वो बार बार में टाइम लगता है। तो यहाँ पर बच्चे सीख रहा है कविता में कि गेंद का लंबे समय के खो जाने के बाद उसको लगता है कि अब उसके हाथ में नहीं आने वाला है। तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर ऑल डिस्परेट्स मोमेंट। ठीक है, उन सारी कठिनाइयों से आपको निराश आगे बढ़ना है। द सडन लॉस मेक्स द बॉय शॉक्ड, और इस प्रकार की जो गेंद के खो जाना, अचानक गेंद के खो जाना, उस लड़के को सदमा लग गया। क्या लग गया? सदमा। यहाँ शॉक्ड हमारा सदमा, चकित, साइलेंट, चुप रह गया। एंड डीपली सैड, लड़का पूरी तरह से क्या है? पूरी गहरी तरह से दुखी है।
अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ डज द बॉय रिएक्ट आफ्टर लूजिंग द बॉल, कि गेंद के खो जाने के बाद लड़के की प्रतिक्रिया कैसी होती है, वो किस प्रकार की अवधारणा रहती है, क्या क्या उसके साथ बीतता है, क्या क्या घटना, वो सारा चीज़ यहाँ पर कवि महोदय वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए, और कविता के माध्यम से आपको सीखना है कि जीवन में बहुत सारे परिस्थितियाँ आएंगी जो आपको आगे बढ़ना है। आंसर है, द बॉय स्टैंड्स स्टिल एंड वॉचेस द वाटर साइलेंटली, कि लड़का खड़ा रहता है चुपचाप और पानी की तरफ देखता है कि जहाँ से गेंद बहुत दूर चला गया, क्योंकि ऐसी दूरी पर गेंद चला गया कि वहाँ जाना मुश्किल है, वहाँ डूब जाएंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको त्यागना ही बेहतर है। तू मिले नहीं इसको और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। यहाँ पर गेंद को बताएंगे कि गेंद तू जा, हम दूसरा गेंद ले आएंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर, हिज क्वाइट बिहेवियर शोज हिज सैडनेस, कि इस बच्चे की जो शांत रहने की व्यवहार को दिखाता है, कि उसकी दुखी को दिखाता है, एंड हिज अंडरस्टैंडिंग, और उसकी समझ को, दैट द बॉल विल नॉट रिटर्न, उसको लगा कि बॉल कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कभी नहीं आएगा, यहाँ पर एक फैक्ट आता है कि वो मिले थे बिछड़ने के लिए। इस कहानी में कविता का कुछ ऐसा ही बच्चे का बॉल के प्रति है। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। हाई स्कूल के लिए हमेशा ध्यान देना, सिंपल सरल भाषा में लिखना, प्रत्येक शब्दों को आपके टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई कठिन हाईफाई लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डजंट द पोएट ऑफर मनी टू द बॉय, कि कभी महोदय लड़के को पैसे क्यों नहीं देता है, क्योंकि पैसे देने के बाद भी उसमें वो सीख नहीं आएगा। यदि हम पैसे देते तो बच्चे में लालची आ जाएगा, लालचपन आ जाएगा, वो हर बार कुछ ना कुछ के बाद पैसा मांगता रहेगा। तो पैसे ठीक है, परंतु उस पैसे का अभी उसका जो एहसास उसके बाद के लिए रखना है। तुरंत बच्चे को पैसा देना ये भी कोई अच्छी स्वभाव नहीं है, बिगड़ने के पूरे से भरोसा है। तो कह रहा, द पोएट डजंट ऑफर मनी, द पोएट डजंट ऑफर मनी बिकॉज मनी कैन नॉट रिप्लेस इमोशनल लॉस, क्योंकि पैसा, तो कह रहा है कि पोएट जो है बच्चे को पैसा नहीं देता, क्योंकि पैसा उस बच्चे की जो खोया हुआ जो पल है, जो गेंद का खोना, रिप्लेस इमोशनल मोमेंट, उसकी इमोशनल मोमेंट, भावनात्मक जो हानि है, उसको लौटा नहीं सकता। ही वांट्स द बॉय टू लर्न हाउ टू फेस लॉस इन द लाइफ, और वह, ही वांट्स द बॉय, कभी चाहता है कि वो लड़के सीखे कि किस प्रकार उसके आंखों के सामने उसका गेंद खो गया है। तो ये उसके लिए बहुत ही नैतिक कर्तव्य, नैतिक सीख है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द लॉस्ट बॉल सिंबलाइज, और खोई हुई गेंद ये किसका प्रतीक है, क्या कहना चाहता है। यहाँ पर सिंपल ध्यान देना, लॉस्ट वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेटली दिस लाइन, दिस आंसर, दिस स्टैंजा, दिस पोएम विल डेफिनेटली कम इन एग्जाम, बट यू हैव टू फेस हाउ फar यू लर्न और नॉट। आंसर आपका, द लॉस्ट वॉल सिंबलाइज द बॉयज चाइल्डहुड जॉय, कि इस गेंद का, इस खोए हुए गेंद जो बच्चे की बचपन की खुशी को दर्शाता है। ध्यान देना, जब बच्चा और छोटा था तो उसकी बचपन की खुशी का लौट के दोबारा आया नहीं ना, तो इसी प्रकार गेंद जो चला गया वो गेंद नहीं आ सकता। तो दिस इज द मेन टर्निंग पॉइंट। तो कर एंड इनोसेंस, मासूमियत, तो बचपन की, बच्चे की बचपन की खुशी और उसकी मासूमियत ये कभी लौट के नहीं आता है। ठीक है, तो आगे देखिए, इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द लॉसेस, इट आल्सो रिप्रेजेंट द लॉसेस दैट पीपल फेस वाइल ग्रोइंग अप इन लाइफ। तो क्या इस कविता में ये प्रस्तुति देता है कि गेंद के खो जाने से कि लोग किस प्रकार, पीपल फेस वाइल इन ग्रोइंग इन लाइफ, की बहुत सारा घटना होने के बाद, कुछ खो जाने के बाद भी लोग अपने आगे बढ़ते रहते, ये चीज़ को दिखाया गया है। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से आप सीखिए, यदि आपसे कोई गलती हो गया, देन फेलियर इज द सक्सेस ऑफ पिलर, कि हमेशा असफलता इस सफलता के मजबूत खंभे होते हैं, लेकिन एक बार अनजाने में हो, गलती हो, ठीक है, अब जानबूझ के करेंगे तो गलती नहीं, वो आदत बन जाता है। इस चीज़ से आपको बचे रहना है। एक एक चीज़ में सिंपल सरल भाषा में पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5, 6 है। तो कह रहा है, व्हाट लेसन व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न फ्रॉम लूजिंग बॉल, तो कह रहा है गेंद खोने से लड़का क्या सीखता है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी है। द बॉय लर्न्स दैट लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, कि जो द और इस कविता में लड़का सीखता है कि खो जाना जीवन का है क्या हिस्सा है, भाग है। ही अंडरस्टैंड्स दैट सम थिंग्स कैन नॉट बी रिकवर्ड एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड ब्रेवली, तो कह रहा है वह समझता है कि कुछ चीज़ें को रिकवर
रिकवर का मतलब उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ना ही बहादुरी से उसको एक्सेप्टेड किया जा सकता है। ये वही समझ पाएगा जिसके साथ ही घटना घट चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके लिए आपके बहुत ही हृदय, बहुत ही एकदम साहसी, एक अलग ही होना चाहिए कलेजा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द बॉयज लॉस इंपॉर्टेंट हिज लाइफ, कि लड़के के जीवन में यहाँ नुकसान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे वो इमोशनल के साथ, भावुक के साथ, गलती के साथ, रोते बिलखते वो अपनी जिम्मेदारी सीख रहा है। और जिम्मेदारी ही कभी महोदय चाहता है कि हर एक बच्चे जिम्मेदारी सीखे, कि पढ़ाई किस लिए जरूरी है, माँ बाप कितनी मेहनत से कर रहे हैं। तो आंसर है द लॉस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टीचेस द बॉय अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कह रहे ये जो लॉस है, ये जो हानि है, बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों को सिखाता है उसकी जिम्मेदारी को सिखाता है, एंड रियलिटी, वास्तविकता को। इट हेल्प्स हिम ग्रो इमोशनली एंड प्रिपेयर हिम फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। और ये जो जिम्मेदारी उसको सिखाता है, इट हेल्प्स हिम ग्रो इमोशनली, और ये धीरे धीरे ग्रो इमोशनली का मतलब उसके भावनात्मक बढ़ती हुई चीज़ों को सिखाता है, एंड प्रिपेयर हिम फॉर फ्यूचर, और आने वाले भविष्य में जितनी भी चुनौती बच्चों को सामना करना पड़ेगा, ये कविता कवि महोदय सिखाता है कि हे बच्चे, तो आने वाले चुनौतियों के लिए भी सामना हो जाए। क्योंकि हमेशा ध्यान देना, पलकों पे फूलों पे रहने वालों को एहसास नहीं होता, कांटों पे भी चलना जरूरी होता है, ये दिखा रहा है कवि महोदय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कविता का समापन है ये, और हर एक एक कविता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ सेंट्रल आइडिया लेके आया हूँ, समाप्ति की ओर है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पोएम, कि कविता में जिम्मेदारी से कवि का क्या तात्पर्य है, कि यहाँ जिम्मेदारी वर्ड क्यों है? तो कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लर्निंग टू फेस लॉस अलोन, कि यहाँ पर जिम्मेदारी का अर्थ ये होता है कि अकेला ही इस लॉस को क्या सामना करने की उसको सीख मिलता है। इट टीचेस ए पर्सन टू कंट्रोल इमोशंस, और ये सिखाता है कि एक व्यक्ति को अपने भावना पर नियंत्रण कैसे रखे, एक्सेप्ट रियलिटी, वास्तविकता को स्वीकार करें, एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और जीवन में आगे बढ़े। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये प्रत्येक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है, ये हर किसी के जीवन में आता है, और उससे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वॉल पोएम, कि वॉल पोएम की कविता केंद्रीय विचार क्या, सेंट्रल थीम क्या है? तो कह रहा द पोएम, यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा, एक ही लाइन में, यही 2 लाइन में सब कुछ दिखा देगा क्या कह रहा है कवि। द पोएम शोज दैट लॉस इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, तो कवि महोदय कहता है कि खोना जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। थ्रू द वॉयस एक्सपीरियंस, किससे, लड़के के अपने अनुभव से, द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ लॉस हेल्प्स ये पर्सन बिकम मैच्योर। तो कविता में ये दिखाता है, इस लड़के के खोने से, अनुभव से दिखाता है कि द पोएट एक्सप्लेन्स, की कवि महोदय समझाते हैं कि किस प्रकार खोने से एक व्यक्ति को सीख मिलती है, क्या परिपक्व बनने में, मैच्योरिटी बनने में। यदि आपके साथ कोई ना कोई घटना हुआ, तो घटना केवल एक बार के लिए नहीं, घटना आपको आने वाले समय के लिए तैयार करा देती है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। तो हर एक एक चीज़ कविता में बता दिया है जो इंसानों के साथ स्वाभाविक होता है, ठीक है। तो इसको पढ़िए, आनंद लीजिए, और इसको बहुत तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स, बिना तैयारी के कुछ हो ही नहीं सकता, विदाउट हार्डवर्क, विदाउट चीज़ों को कर ही नहीं सकता। दूसरा चीज़, मैं थोड़ा सा यहाँ रिविज़न की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये आपका टोटल 5वां पोएम है, तो 3-4 पोएम है जो कराऊंगा, तो इन सब का आप रिविजन करते रहिए। मैंने प्रत्येक पोएम का, जैसे पोएम से नेम क्या है, पोएम से नेम, पोएम से नेम, उसके बाद पोएट्स नेम, पोएट्स नेम, उसके बाद स्टेंजा वाइज, स्टेंजा वाइज, स्टेंजा वाइज, उसके बाद क्या है, उसकी जो वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग्स है, इन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। तो प्रतिदिन एक एक पोएम में, एक एक पोएम में एक एक घंटे करके, एक एक घंटे करके यदि आप दे देते तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरी चीज़, जितने भी पार्ट चैप्टर करा दिए गए हैं या कराना बाकी है, जितना करा दिया गया उस चीज़ को देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट्स, इट इज़ द हिस्ट्री, यही इतिहास है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और लाइक कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेट बनता रहे, मिलता रहे आने वाले टॉपिक के लिए। गुड लक।